Good morning, all of you. Today we'll be study about the atomicity. This topic is related to the atomic structure. In previous classes, we know the character of atoms and molecules. So today we'll study atomicity. What is atomicity? The number of atoms present in one molecule of an element is called atomicity. किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही कहा जाता है एटॉमिसिटी. The atomicity of some of common element are discussed below. कह रहा है जो एटॉमिसिटी होता है कॉमन एलिमेंट और डिस्कस, कुछ कॉमन एलिमेंट है उसके एटॉमिसिटी को हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. पहला है मोनो एटॉमिक. नोबल गैसेज हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ETC हैव वन एटम. इन सब में कितने एटम होते हैं? एक ही एटम से ये गैसें मिलकर के बनी होती हैं. ईच ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स सच एज हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन. सो कह रहा है जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन है, इसको हम सिंबल के रूप में, मॉलिक्यूल्स के रूप में भी इसी फॉर्म में लिखते हैं. सो द एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेज इज 1. इस प्रकार द एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेज जो होता है वह 1 ही होता है. नोबल गैसेज आर सेड टू बी मोनो एटॉमिक. कह रहा है जो नोबल गैसें होती हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं. देखिए केवल हीलियम लिखा है या चाहिए लिखा है, नियॉन लिखा है या नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है. जैसे H2 हम लिखते थे हाइड्रोजन गैस को तो H2, या फास्फोरस को हम P4 लिखते थे तब मॉलिक्यूल बनता था. लेकिन क्या है यहाँ पर एक ही है सिंबल के रूप में, इसलिए ये सब जो हुए इनको मोनो एटॉमिक कहा जाता है. तो मोनो एटॉमिक क्या होते हैं? द नोबल गैसेज विच आर कंसिस्ट ऑफ द ओनली वन एटम्स आर एलिमेंट इज कॉल्ड द मोनो एटॉमिक नंबर. आई नोबल गैसेज आर सेड टू बी मोनो एटॉमिक. कह रहा है जितने भी नोबल गैसें हैं उनको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं. देखिए ये सब के सब क्या है, मोनो एटॉमिक है. द एटॉमिसिटी ऑफ मेटल एलिमेंट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन ETC is also taken be 1. Thus metal are considered to be monoatomic. कह रहा है यहाँ पर ये जो मेटल दिए हैं, कुछ मेटल भी ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही एलिमेंट होता है या एक ही परमाणु से वो मिलकर के बने होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है मोनोएटॉमिक. जैसे thus the metal are considered to be monoatomic. The atomicity of carbon element is also 1. कह रहा है जो एटॉमिसिटी कार्बन की होती है वो कितनी होती है? 1 होती है. सो कार्बन इज द मोनोएटॉमिक. इसलिए कार्बन क्या है? मोनोएटॉमिक. जब भी आप C देखे होंगे तो अकेला लिखा रहता है. डायएटॉमिक हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, chlorine Cl2, bromine Br2 and iodine I2 all have 2 atoms each in their molecules. कह रहा है इसमें कितने हैं? 2 एटम से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. सो दीज एलिमेंट आर डायएटॉमिक हैविंग 2 एटम मॉलिक्यूल्स. कह रहा है ये सभी जो एलिमेंट हैं इस प्रकार these elements are the diatomic molecule because they have the 2 element or consist of the 2 atoms. क्योंकि वह 2 एटम से मिलकर के बने रहते हैं इसलिए इनको डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है. ट्रायटॉमिक मतलब जो 3 एटमों से मिलकर के बने होते हैं जो मॉलिक्यूल, उनको ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है. सो द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3. इसलिए ओजोन की जो एटॉमिसिटी होती है वो 3 होती है. ओजोन इज सेड टू बी ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल. इसलिए ओजोन को हम ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं बिकॉज हैविंग द 3 एटम मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके पास 3 एटम मॉलिक्यूल्स के होते हैं.
polyatomic molecule. Molecules are contain more than 3 atoms are called the polyatomic molecule. कह रहा है polyatomic molecule वो molecules होते हैं जिनमें एटमों की संख्या 3 से अधिक होती है, दैट मीन्स 4, उसे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं. एग्जाम्पल फास्फोरस P4 हैज 4 एटम्स इन दिस इट्स मॉलिक्यूल, सो द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज 4. सॉलिड सल्फर यस 8 atoms in its molecule, so the atomicity of sulfur is 8. Hence these are the polyatomic molecules. Molecular formula of an element. Molecular formula of an element means ये हुआ कि जो एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूला. The molecular formula of an element is the statement of the composition of its molecule in which the symbol tells us the element and the subscripts. Lower figure tell us how many atoms. कह रहा है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिमेंट का होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट हो वह एलिमेंट का जो कंपोजिशन होता है इट्स मॉलिक्यूल, उसी के मॉलिक्यूल से होता है. विच सिंबल टेल अस द एलिमेंट, उसका सिंबल जो होता है वो एलिमेंट को डिनोट करता है. एंड द सबस्क्रिप्ट लोअर फिगर टेल अस द हाउ मेनी एटम्स, और उस छोटे से फिगर के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितने एटम पार्टिसिपेट हैं, आर प्रेजेंट in molecule. One molecule of hydrogen element contain 2 atoms of hydrogen. कह रहा है वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 2 एटम से मिलकर के बना होता है. Therefore इस प्रकार द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2. इस प्रकार हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है H2 होता है, क्योंकि यह 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, या 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर के बना है. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सम कॉमन एलिमेंट आर गिवन बिलो. कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो नीचे दिया गया है. जैसे देखिए हाइड्रोजन H2 लिखा है, नाइट्रोजन का N2, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2, फास्फोरस का P4 और सल्फर का S8. S8 का मतलब यह हुआ कि यह S जो है सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो 8 सल्फर के एटम से मिलकर के बना है. यही काम P4 में फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो फास्फोरस के 4 एटम से मिलकर के बना है. इसी प्रकार I2 यानी आयोडीन जो है ये 2 एटम ऑफ आयोडीन से मिलकर के बना है. यानी ये छोटा सा जो शॉर्ट फॉर्म है इसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कितने एटमों से यह मॉलिक्यूल मिलकर के बना है. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. The molecule of a compound contains 2 or more different types of atoms chemically combined together. The molecule of a compound contains 2 or more different types of atoms chemically combined together. कह रहे हैं कि जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो केमिकली यानी रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे के साथ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए कंपाउंड. हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, कंपाउंड है. द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का कंपाउंड है. इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड कंटेन होता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, क्योंकि हाइड्रोजन अलग एटम्स है और क्लोरीन अलग है, यानी दोनों क्या है, डिफरेंट है. हाइड्रोजन एटम H and क्लोरीन एटम Cl and a molecule of H2O is made of 2 different types of atom, 2 hydrogen atom and oxygen atom 1. देखिए कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है इसमें 2 डिफरेंट प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटम अलग है और क्लोरीन का एटम अलग है, लेकिन ये केमिकली रूप से रासायनिक रूप से एक दूसरे से कंबाइन होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना देते हैं.
ऐसे जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिससे मिल करके वाटर का मॉलिक्यूल बन करके तैयार हो जाता है। Molecular formula of a compound. The molecular formula of a compound is a statement of its composition in which the chemical symbol tell us which element are present and the subscripts lower figure tell us how many atoms of each element present in one molecule of the compound. Formula of some molecular compound are given below. कह रहा है कि नीचे जो है कुछ ऐसे एलिमेंटों मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड दिए गए हैं जिसको देख करके आप बता सकते हैं उन चित्र के द्वारा कि वह किन किन मॉलिक्यूल ऑफ एटम से मिल करके बने हुए हैं और कैसे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है या कैसे ये बने हुए हैं। आइए हम इनको देखते हैं। तो देखिए दिया है, कुछ नाम दिया है, जैसे दिया है हाइड्रोजन, वाटर दिया है। वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। मिला करके ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, क्योंकि यह बना क्या है, कंपाउंड बना है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का है कार्बन प्लस O2, इसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड का है S प्लस O2 यानी सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर के बने हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार हम इनके फार्मूला को देख करके बता सकते हैं कि कौन से एटम किस कंपाउंड में पार्टिसिपेट कितने हुए हैं। जैसे ये दिया है एथेनॉल, एथेनॉल को हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल, ये इसका यूज अल्कोहल में होता है। देखो लिखा है C2H5OS, इसमें कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 5 और एक ये 6 हो गया और ऑक्सीजन का 1। इतने एटमों से मिलकर के बना है क्या, एथिल अल्कोहल। इसका फार्मूला होता है C2H5। इसी प्रकार HCl का है, फिर CCl4, टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये टेट्रा क्लोरोमेथेन भी इसको कहा जाता है। इसमें क्लोरीन के 4 एटम और कार्बन के 1 एटम से मिलकर के ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बना है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वह डिफरेंट प्रकार के एटमों से मिलकर के बना होता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एटम होता है वह सेम प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन सल्फाइड CS2। ये देखिए यहाँ पर ये बता दिया हमने पहले ही कि कौन कौन से एटम या कौन कौन से एलिमेंट इस कंपाउंड को बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं। अब थोड़ा आगे हम देख लेते हैं, और जो ये एटम मॉलिक्यूल्स दिया है, इस मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल ऑफ एटम है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है इसमें कंटेंट 2 आर मोर सिमिलर एटम केमिकली कंबाइंड टू ईच अदर। यानी यह जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होता है इसमें सेम टाइप्स के ही एटम कंबाइन होते हैं रासायनिक रूप से एक दूसरे में, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड होता है उसमें अलग अलग प्रकार के भी एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और केमिकली रूप से, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, सल्फर और ऑक्सीजन SO2, क्लोरीन और हाइड्रोजन HCl, कार्बन और ऑक्सीजन CO2। इसी प्रकार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के मीथेन हो जाता है। आइए दिया है नीचे टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग, कह रहा है स्वयं को आप क्या करिए, जानिए या स्वयं का टेस्ट लीजिए। तो आपके को यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर आपको अगर आया है समझ में तो आप यहाँ पर अपने मन से भर सकते हैं, और नहीं आएगा तो आप पूछिएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, ओजोन में की एटॉमिसिटी कितनी होती है यहाँ पर लिखा जाएगा। एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आर, कह रहा है अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना है वो बताना है। फिर कह रहा है एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, एटम को कितने
आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है या सब भागों में डिवाइड किया गया है। इतनी बातें हम लोग जाने आज। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। रेडिकल, रेडिकल्स क्या है? व्हाट इज रेडिकल्स? A radical is a single atom of an element or a group of atom of different element behaving a single unit and with a charge on group. Radicals are the two types. कह रहे रेडिकल्स क्या है? किसी सिंगल एटम या दो से अधिक एटमों का वह समूह होता है जिस पर चार्जेस पाए जाते हैं उनके ऊपर, उसी को हम कहते हैं रेडिकल। और वो जो होते हैं बिहेविंग सिंगल यूनिट, लेकिन वो बिहेव किसका करते हैं? सिंगल यूनिट का करते हैं। दो से अधिक एलिमेंट से या एटम से वो मिलकर के बने होंगे और उनके समूह के ऊपर ही पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज पाया जाता है, उसे ही हम रेडिकल्स कहते हैं। रेडिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एसिड रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। तो एसिड रेडिकल हम लोग पहले देखते हैं, दे हैव निगेटिव चार्ज। जो एसिडिक रेडिकल होते हैं वो निगेटिव चार्ज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड OH पर क्या होता है? निगेटिव, देखिए लगा हुआ है। एंड कार्बोनेट आयन CO3 पर डबल माइनस लिखा हुआ है, 2 माइनस। तो ये कैसे हो गए? एसिडिक रेडिकल हो गए। अब आप यहाँ देखिए, आप बेसिक रेडिकल की बात कर लेते हैं अगर हम, तो बेसिक रेडिकल जो होता है बच्चों